तो फाइनली आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट निकल चुका है जम्मू कश्मीर बोर्ड का, और उसी के चलते अगर बात करें तो आज काफ़ी बच्चों में एक खुशी देखी जा रही है। कितने दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रिजल्ट निकलेगा और वो अगली स्टडीज़ की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं सांबा ज़िला की, और सांबा ज़िला में भी एक बार फिर से बेटियों ने परचम लहरा दिया है और एक बार फिर से बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो बेटों से कम नहीं है और बेटों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांबा ज़िला से। अगर बात करें तो सांबा ज़िला की होनहार बेटी जो कि बॉर्डर बेल्ट पंगदौर की रहने वाली है, हरमीत कौर, और उसने मार्क्स लिए हैं 493 आउट ऑफ 500, और मैं इनकी परसेंटेज भी आपको बताना चाहता हूं 98.6 परसेंटेज है इनकी 10th के रिजल्ट में। और बड़ी बात इसमें यह है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में तो इन्होंने टॉप किया ही है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में सेकंड टॉपर है हरमीत कौर। तो आज हरमीत कौर से आपको मिलाएंगे, इनके पेरेंट्स से भी मिलाएंगे और इनसे पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि जो इन्होंने मेहनत की है, आज मेहनत का इनको फल मिला है और किस तरह से देखते हैं अपनी मेहनत को, और क्या कुछ ये अपने आने वाले दिनों में सपने जो है वो साकार करने जाएगी हरमीत कौर। तो हरमीत कौर से भी बात करेंगे। हरमीत, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है जेके मीडिया की तरफ से। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बड़े दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स की 10th का रिजल्ट आए और हम बाकी अगली स्टडीज़ की तरफ जो है वो ध्यान दें। तो फाइनली आज आपका रिजल्ट आया है और आपकी जो परसेंटेज है वो काबिल तारीफ़ है 98.6%, और उसी के चलते जम्मू डिवीज़न में आपने सेकेंड टॉप किया। क्या कहना चाहते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए? एक्चुअली मैंने तो एक टाइम टेबल बना के रखा था कि सुबह से इतनी तक स्टडी करनी है, इतना ब्रेक लेना है, फिर इतना फिर से स्टडी करनी है। तो फिर एक टाइम टेबल तो सेट था ही, साथ में फिर हार्ड वर्क भी किया था मैंने बहुत, कि इतना स्टडी करना है कि इतने घंटे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इतनी रेस्ट, 2 घंटे रेस्ट, फिर से स्टडी थी। तो इतना तो स्टडी मैं साथ साथ में करती रहती थी और साथ साथ में मैं रिवीजन करती थी और साथ साथ में मैं अपना सिलेबस कवर करती रहती थी। तो फाइनली आपने जो मेहनत की थी आज उस मेहनत का फल आपको मिला? हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी परसेंटेज आ गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि घर आके टाइम देना पूरी स्टडीज़ को, तो स्कूल आप सुबह जाते हो, यहाँ से सांबा हार्डली आप लगा के चलिए 10 किलोमीटर के दायरे में है, तो स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आकर भी स्टडी करना, ये पूरा अपने पहले टाइम शेड्यूल किस तरह से मैनेज करते थे? एक पहले टाइम टेबल बना डाला कि स्कूल से आके इतने बजे पढ़ाई करनी है, फिर इतना घंटा रेस्ट करना है। तो स्कूल में हमें छुट्टी हो जाती थी 3 बजे, फिर घर पे हम 3:30 तक पहुंच जाते थे। फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर स्टडी करना स्टार्ट करना, फिर थोड़ी सी रेस्ट लेनी, फिर स्टडी करते थे रात तक स्टडी करनी। हाँ जी। तो इसमें अगर बात करें तो जब आप घर पे आते थे तो पेरेंट्स का सपोर्ट आपको किस तरह से मिलता था? खासतौर पर आपके मम्मी पापा किस तरह से सपोर्ट करते थे? पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट मिला था हमको। पहले खाना तो टाइम पे मिल जाता, जैसे घर आते फिर उसके बाद सीधे स्टडी करना स्टार्ट कर देते थे हम। तो पापा आपको गाइड करते होंगे प्रॉपर टाइम टू टाइम? हाँ, पापा अगर आर्मी में है तो फिर बाहर हैं तो फिर वो कॉल रोज़ करते थे हमको कि स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, इतने नंबर परसेंटेज इतनी लेनी है। कितनी खुशी है आपको? पूरे आप ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए कि 99% के आसपास आपके ये मार्क्स हैं। कितना मन में एक उत्साह मिलता है कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं और मैंने इस पूरे मोमेंटम को आगे जारी रखना है और आगे 11th-12th में भी इसी तरह से मार्क्स लाने और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, स्कूल टीचर्स का नाम रोशन करना है और अपने सोसाइटी का भी नाम रोशन करना है, और ख़ासतौर पर सांबा ज़िला का नाम रोशन करना है? अभी परसेंटेज जितनी, अभी इसको मेंटेन करके चलूँगी, रोज़ हार्ड वर्क करूँगी। अभी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, अभी इतनी परसेंटेज है तो 12th क्लास तक अभी आगे भी, और इसको मैं और हाई करने की कोशिश करूँगी तो इससे भी ज़्यादा मार्क्स लूँ मैं। इससे भी ज़्यादा। अच्छा हरमीत, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपका जो इलाका है ये पंगदौर इलाका, ये बॉर्डर के साथ सटा इलाका है, तो इसमें आपको डिस्टर्बेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से कई बार शेलिंग करता है, शेलिंग के दौरान आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र होती होगी, आपको यहाँ से माइग्रेट भी करना पड़ता होगा। उस टाइम आपको कितना मुश्किल लगता होगा पूरा मैनेज करना, और उसके बाद इतना मैनेज करने के बाद इतने अच्छे मार्क्स लाना? क्या कहना चाहते हैं इस पर? एक तो नॉइस बहुत होती थी जब पाकिस्तान से शेलिंग होती थी, तभी भी स्टडी तो करनी थी, फिर शेलिंग होती थी, माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम होती थी कि कब जाना पड़े, प्रॉब्लम तो स्टडी में कब प्रॉब्लम आ जाए पता नहीं होता था। तो फिर साथ साथ में सिलेबस कवर करो तो एंड में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, बस एक रिवीजन करना होता है एंड में। तो साथ साथ में मैंने सिलेबस तो अपना कवर कर लिया था स्टार्टिंग में ही। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स है
किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके सब्जेक्ट्स में? सब में A1 ग्रेड मिलते हैं हमें, A1 ग्रेड है मेरा। तो कौन सा सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा आपको इजीली जो था वो फोकस उस पर किया जा रहा था कि यार इसमें मुझे नंबर जल्दी मिल जाएंगे, इस सब्जेक्ट को लास्ट में अटैच करेंगे, बाकी जिसमें दिक्कत आती है उन सब्जेक्ट्स को पहले करना है? मैथ्स मेरे लिए ईजी था, मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ईजी था मैथ्स। तो SST थी एक तो, और एक इंग्लिश में थी प्रॉब्लम, बस इतनी ज़्यादा नहीं थी बाकियों में। अच्छा, कुछ लोग ना मैथ्स से बड़ा डरते हैं, आप थोड़ा मैसेज दे देंगे उनको कि मैथ्स से नहीं डरना है, मैथ्स को किस तरह से उसमें स्टडी करनी है, फार्मूलाज को जो वो अपने दिमाग में डाल के रखना है, फिर मैथ जो वो सबके लिए इजी हो जाता है? नहीं, मैथ्स तो इजी होता है, साथ साथ में सॉल्व करते रहो, एक बार टीचर ने करवाया फिर घर आके फिर से उसको सॉल्व करो 2-3 बार, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ्स सॉल्व करने में, ईजी होता है मैथ्स, ईजी होता है। तो इसके साथ साथ जिस तरह से ये पूरा बॉर्डर इलाका मैंने पहले भी जिक्र किया, तो इसके साथ साथ अगर बात करें शैलिंग की तो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर, लेकिन जब नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी कई बार दिक्कत आती है, बॉर्डर बेल्ट पर नेटवर्क कनेक्टिविटी कई बार ज़ीरो हो जाती है, तो कुछ अगर नेट से मटेरियल लेना होता तो फिर आप क्या करते थे? क्योंकि ये भी मुझे पता चल पाया कि आप ट्यूशन भी नहीं लेते हो और पापा भी आपको पर्टिकुलर टाइम पे गाइड करते हैं, चाहे वो अभी बाहर हैं, आर्मी में है, वो क्या कहना चाहते हैं इस पर? जब नेट की प्रॉब्लम होती थी, जब कोई सॉल्व नहीं होता था क्वेश्चन, तो फिर दीदी थी समझा देती थी, मेरी दीदी कि मैथ्स का अगर प्रॉब्लम हो तो वो दीदी समझा देती थी, अगर इंग्लिश में कोई ग्रामर समझ नहीं हो तो दीदी भी समझा देती थी, अगर नेट ना हो तो। यानी आपको पूरा फुल सपोर्ट मिला पेरेंट्स का, चाहे वो आपकी दीदी हो, मम्मी हो, पापा हो, पूरा फुल सपोर्ट? हाँ जी, सबने बहुत सपोर्ट किया, साथ साथ में लर्न करवाते थे, दीदी हर चीज़ समझा देती थी, अगर समझाना हो मैं पूछ लेती थी उनसे कि मुझे ये क्वेश्चन समझा दो, तो वो समझा देते थे मुझे, वो पूरा टाइम टू टाइम समझाते हाँ थे। जी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा कि अब तो ये आपका हो गया कि अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान जब आप पढ़ाई करते थे, जब आपको पता था कि अब मैं 10th में पहुंच गई हूँ, अब मेरे लिए जो आने वाला सफ़र है वो थोड़ा टफ होगा, तो पढ़ाई में कई बार स्ट्रेस भी आ जाता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कुछ पंगे वंगे, कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की उल्टी सीधी करते थे आप? नहीं, थोड़ा सा टीवी देख लेते थे अब रेस्ट करने के लिए, और थोड़ा सा फिर खाने में कुछ खा लेते थे, और बस इतना ही करते थे। और इसके अलावा कोई और शौक आपका कि किसी एक्टिविटी की तरफ की ज़्यादा एक साइड वाइज एक्टिविटी भी चलती रहे पढ़ाई के साथ साथ? ऐसे डांस कर लेती थी ऐसे। अच्छा, डांस की तरफ ज़्यादा फोकस भी है आपका? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर लेती थी कभी, यानी पूरा रिलैक्स करने के लिए। कई बार बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो थक भी जाता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स भी करता है। अच्छा, अब आपने 10th आपका क्लियर हो चुका है, अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं, इसके बाद सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। अब 11th 12th में आप आ रहे हो, तो कौन सी स्ट्रीम रखने जा रहे हो? अब मैं नॉन मेडिकल। तो मतलब नॉन मेडिकल क्या सोच के आप जा रहे हो कि नॉन मेडिकल ही लेना है? नॉन मेडिकल में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, करियर ऑप्शंस, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, तो आई वांट टू बिकम अ पायलट, तो पायलट में नॉन मेडिकल, तो फिर वो ये था बेस्ट। नॉन मेडिकल के बेस पर आपने जो है वो चलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पायलट बनना इनका एम है, और हम भी दिल से इनको मुबारकबाद देते हैं, और इनकी जो ये विशेज़ हैं ये पूरी हो और ये पायलट बने, क्योंकि अभी एक पड़ाव जो वो पार कर लिया है और काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ पार किया है। तो इसमें जिस तरह पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आपकी दीदी ने सपोर्ट किया, स्कूल टीचर्स का कितना रोल आप मानते हो? क्योंकि मेन गुरु स्कूल में ही आपका, जो पूरा आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको कभी दिक्कत आती है तो वो आपको पूरा समझाते हैं। स्कूल टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से? आज उनकी वजह से आप यहाँ पहुँच पाए हो। स्कूल टीचर्स ने भी, खासकर स्कूल और टीचर्स ने तो बहुत सपोर्ट किया। जैसे टीचर्स एक क्वेश्चन साथ में अगले दिन ओरल टेस्ट ले लेते, आज एक क्वेश्चन करवाया तो अगले दिन उसका ओरल टेस्ट ले लेते थे, साथ साथ में हमारे टेस्ट लेते रहते थे, और एग्ज़ाम भी हमारे बहुत होते थे, तो फुल सिलेबस के एग्ज़ाम्स होते थे, जिसकी वजह से सारी प्रिपरेशन हो जाती थी एक ही बार में। बिल्कुल। अच्छा, आज पापा आपके घर में सारे आपको मुबारकबाद देने आ रहे हैं। पापा आर्मी में हैं, वो बाहर हैं ड्यूटी पे। पापा से बात हुई आज आपकी? एक इतना बड़ा दिन है आपके लिए आज। सबसे पहले पापा को ही कॉल किया था, फिर पापा को फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, फिर पापा ने भी कहा कि अच्छी बात है, इससे भी आधा नंबर लेना आगे। बिल्कुल, हार्ड वर्क करते रहना, कि कम नहीं होने चाहिए, इससे भी और आगे ज़्यादा लेने हैं। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है कि इससे भी ज़्यादा नंबर हरमीत लाएगी, लेकिन कहते हैं कि पेरेंट्स का रोल जो होता है वो मेन रोल होता है। टीचर्स तो अपना रोल निभा ही रहे हैं, स्कूल में जाएंगे तो टीचर्स ही इनको पूरा टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर बात करें तो पूरे जो उनके डाउट्स हैं वो टीचर ही क्लियर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट होती है, जो मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स द्वारा दी जाती है।
और ये बच्चों के जो संस्कार हैं ये पेरेंट्स के थ्रू ही आते हैं। तो इनकी मदर है, इनके जो फादर हैं हरमीत के, वो आर्मी में हैं। और बड़ी बात ये है कि इस दिन पर ये खुशियां मिस ना हो, तो उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बेटी को मुबारकबाद दी है। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो फादर हैं इनके, वो देश सेवा में बिजी हैं, लेकिन वो खुशियों में पूरी तरह से जो है वो शामिल हुए हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने बेटी से बात की और इनको भी मुबारकबाद दी। लेकिन मदर का रोल, मदर जो होते हैं वो इमोशनली टच होता है बच्चों के साथ। तो बेटियों के साथ मदर का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन सपोर्ट किस तरह से किया इस पूरी मेहनत को करने के लिए और इस पूरे मुकाम को हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जम्मू डिवीज़न में 2nd टॉपर है और डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पे टॉप किया है। कितनी सपोर्ट आप करते थे? क्या कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डिमांड्स भी अपनी रखते हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरी मेहनत में कितना बड़ा रोल आपने प्ले किया? हमने तो यही है कि इसको सपोर्ट दिया कि आपके पापा बाहर है, अब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इनको यही होगा कि अपने पापा का नाम रोशन करो। तो अपनी दोनों बहन एक ऐसा बनो कि आप बेटा तो बेटा बन के दिखाओ। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बेटी हैं। बाकी ताए चाचा का बहुत सपोर्ट है इनको और बहुत साथ देते हैं। टीचर भी इनके बहुत, आंटी गुआंढी सभी साथ देते हैं इनका बहुत ही अच्छी तरह से। जिस तरह से कहा कि पूरा दिन स्कूल रहना, फिर उसके बाद घर आना, फिर उसके बाद भी स्टडी, क्या आपको कभी बच्चे तंग भी करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेके दो? ये नहीं, अभी इनका कोई तंग नहीं किया। हाँ, बचपन में होता था तभी तंग करती, अभी तो कोई नहीं। इनको होता है कि मैंने रिवीजन करनी। इसको मैंने यही बोला कि खाने को कोई टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ इसके पापा बोले मिलेगा, जो मांगेंगे आपने अच्छी नंबर लेना। इसने यही फोकस किया कि अपनी मेहनत से किया, जो करेगी खाना भी भूल जाएगी। जे इसने दिन रात 1 महीने तक की, अपना मेहनत का फल मिला इसको। हाँ, तो अब बेटी ने तो बता दिया कि मुझे पायलट बनना है, क्या क्या कहना चाहते हैं? पापा ने भी बोला कि कोई नहीं, आप जो तेरी इच्छा है वो करो, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। पूरी सपोर्ट। हाँ, तो मदर का भी कहना है कि पूरी सपोर्ट है और कभी फालतू तंग नहीं किया, और टाइम टू टाइम जो इन्होंने डिमांड रखी वो तो पेरेंट ने पूरी की, लेकिन फालतू डिमांड नहीं रखी, पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं की। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अगर आपने एक लक्ष्य अपना सेट किया है तो फिर उस लक्ष्य को हासिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जब आपने सोचा है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और हरमीत ने जो अपना टारगेट सेट किया है, जो अपना गोल सेट किया है, वो गोल है कि मुझे पायलट बनना है। तो हमारी भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। हरमीत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो आखिर में आके पढ़ाई करते हैं, पूरा साल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना, लास्ट में जब एग्ज़ाम आते तो फिर टेंशन हो जाती है उनको, मुझे यार पेपर आ गया, मैं पढ़ना है, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। मैं खासतौर पर उनको क्या टिप्स देना चाहते हो कि किस तरह से अपने पूरा शेड्यूल बनाना है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए? मैं बोलना चाहती हूँ कि साथ साथ में उनको अपने जो सिलेबस है वो रिवाइज और लर्न करना चाहिए। सिलेबस को अपना साथ साथ में कवर कर लेना चाहिए। अगर स्कूल में एक क्वेश्चन करवाया तो उसको घर जाके सबसे पहले उसको लर्न करो। तो साथ साथ में अगर सिलेबस कवर करो तो एंड में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, फिर ईजिली रिवीजन हो जाता है एंड में, ईजिली हो जाता है। तो ये थी हरमीत कौर, और हरमीत कौर के पूरे परिवार को, हरमीत कौर को जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और ये और भी बड़े मुकाम हासिल करे अपनी लाइफ में, और जो टारगेट सेट किए हैं वो भी अचीव करे। हरमीत, एक बार फिर से आपको जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हरमीत कौर, जो कि बॉर्डर बेल्ट के गांव पंगदौर की रहने वाली है। पूरा बॉर्डर पर ये सटा गांव है, और पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें करता रहता है, उस बीच भी, यानी जब भी शैलिंग होती है उस शैलिंग के दौरान भी अपना पूरा सिस्टम को मैनेज करना, अपनी पढ़ाई जो है वो इसकी सफ़र ना हो, पढ़ाई को भी किया। माइग्रेट जब यहाँ से कई बार करना पड़ता है, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, और आज वही जो इन्होंने एक टारगेट अपना सेट किया था, उस टारगेट को अचीव किया है इन मुश्किलातों में भी। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो इनके पेरेंट्स का है, पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से आज इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। तो हरमीत को भी जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये डिस्ट्रिक्ट की शान है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आपको रिज़ल्ट्स के रिलेटेड बच्चों से रूबरू करवाते हैं, जो बच्चे रिज़ल्ट्स में अच्छा कर आते हैं, तो मैक्सिमम हमने देखा कि बेटियां जो है वो एक कदम जो है वो बेटों से आगे चल रही हैं और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। तो बेटियां भी अब किसी फील्ड में कम नहीं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात कर लें। तो हरमीत से भी सीख लेनी होगी, जो इन्होंने टिप्स दिए हैं उन टिप्स को भी फॉलो करना होगा, और तभी आप ये मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की स्पेशल अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।